सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। आइए साथियों, हम लोग आ चुके हैं रीजनिंग वाली क्लास में। मेरे भाई गणितीय संक्रियाएं हम लोग पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। 4 क्लासेज हो चुकी हैं, आज हमारी 5वीं क्लास है और ये आखिरी है। हम लोग टाइप देख रहे हैं कितने प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, सभी को हमने देख लिया है। ये आखिरी टाइप का सवाल है। अगर आप नहीं देखे हैं जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारी क्लासेज एक साथ मिल जाएंगी। देखिए क्या बोला है, ये यूपीएसआई 2021 का सवाल है। बोल रखा है कि जी का अर्थ प्लस है, एच का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ गुणा है, जे का अर्थ भागा है और के का अर्थ बराबर है। तो बोला है कौन सा व्यंजक सही होगा, यानी हम इनका साइन चेंज करेंगे इनके अकॉर्डिंग और फिर हमें देखना है कि ये वाला सही कि ये, फिर ये या फिर ये वाला। आपको यही देखना है। तो हमने कल क्या देखा था, या पिछली वीडियो में हम ये देखे थे कि अगर कहीं भागा है ना भैया, तो हमें भाग से ही काम करना है। और किसका मतलब भागा है, तो जे का, यानी हमें जे पकड़ना है। और अगर भाग जाएगा तो समझो आंसर हो सकता है, नहीं जाएगा आंसर नहीं होगा। तो आइए जे को पकड़िएगा। पहले जे कहाँ है, यहां, यही ना मिला जे। तो आप देखो भाग करोगे किस में, ध्यान से देखना जरा, भाग करोगे 53 में 3 से, तो क्या भाग जाएगा। आप देखो यहाँ पे 53 भागा, अच्छा 54 भागा 3 है, तो 18 यहाँ पे 54 जा रहा है ना, 53 लगा था, जा रहा है ना, कोई बात नहीं है। तो अगर जा रहा है तो हो सकता है चेक करना पड़ेगा। समझ में आया। अब आ जाइए, यहां भी देखेंगे तो भाग जा रहा है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ तो हैया नहीं है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करना है तो कर लीजिए, अब साइन बदलना पड़ेगा। तो जहां जे है दिख रहा है ना, वहां आपको भागा रखना है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, भाग। जहां एच है वहां पे आपको क्या लेना है, एच का मतलब माइनस, यहाँ माइनस लेंगे। जहां पे जी है, जी का मतलब क्या होगा जी, प्लस, यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका जहां पे के है, के का मतलब बराबर, यहाँ बराबर लेना है। यानी आपको इसको हल करके 25 लाना होगा। अगर 25 आ गया तो समझिए सही है, और नहीं आया तो समझिए गलत है। ठीक भैया, आ जाओ आप। अब इनको भाग करेंगे तो आप देखो, पहले ये पोर्शन होगा 18 आएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 में से 1 गया तो 3 होगा, लेकिन साइन बड़े वाले का लगता है तो प्लस का। तो 18 3 कितना हो जाएगा, 21। चाहिए कितना, 25। तो आया नहीं मतलब क्या है, गलत। समझ रहे हो भैया। अब आ जाओ, यहां पे देखना है तो जे का मतलब क्या होगा, भागा। जी का मतलब क्या होगा, जी किधर है, प्लस, ये कर दो प्लस। एम का मतलब क्या होगा, गुणा। और के का मतलब क्या होगा, बराबर। अब आपको 26 लाना है। समझ रहे हो भैया। तो सॉल्व करिए, ये पूरा एक पोर्शन बनेगा इधर का, और इधर का दूसरा पोर्शन। बांटे थे हम लोग ना, प्लस बांटता है चीजों को। तो अब आप देखो 10 में 20 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, और प्लस यहाँ गुणा करेंगे 24, कितना आ गया, 26 आ गया। तो मार के निकल जाइए, और नहीं आता तो फिर आगे चेक करते। भागे से आधा काम हल्का होता है, और अगर भागे से काम नहीं बना तो फिर आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ये बात समझ में आया। अगर यहाँ भी नहीं आता तो फिर इसको करते हैं, यहाँ नहीं आता तो इसको करते हैं। एग्जामिनर का एक मात्र उद्देश्य होता है आपका टाइम बर्बाद करना। उसे क्या चाहिए कि आप कितना तेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कैलकुलेशन चाहिए। अगर जो लोग नहीं प्रैक्टिस करेंगे उन लोग का टाइम बर्बाद होगा। वो टाइम बर्बाद करना ही चाहता है, इसीलिए दे रहा है। उसको पता है लड़का जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकता है। कब आया था, तो यूपीएसआई में। आइए हूबहू सेम सवाल, इसको देख लीजिए। आपको करना है, मतलब जानना है सवालों को कैसे करना है। पूछे ऐसे ही जाएंगे, सारे तरीके हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि y का अर्थ माइनस है, u का अर्थ क्या है, प्लस है, और t का अर्थ गुणा है, w का अर्थ भागा है, z का अर्थ बराबर है। तो कौन सा सही होगा। तो हम हमेशा और हमेशा
चालू करेंगे ही भागा से। भागा जाएगा तो समझो बराबर होगा, मतलब हो सकता है, और नहीं जाएगा तो समझो कहानी गड़बड़ हो सकती है। तो आप देखो भागा यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और भागा यहाँ भी जाएगा, है ना। अरे देखना 18 है, फिर बगल में कहीं गूढ़ा होगा तो भाग चला जाएगा, तो मतलब भागा भागा जा रहा है, तो चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखिए ये 27 से 81 गया, यहाँ भी जाएगा, तो अब करना पड़ेगा। भाग ही हमारा हल्का करता है, लेकिन दोनों सवालों में भाग भाई सब में जा रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं। यू का मतलब क्या है? प्लस, उठा के रखना पड़ेगा प्लस। टी का मतलब क्या है? गुणा, उठा के रख दीजिएगा गुणा। उसके बाद आपका डब्लू का मतलब भागा, और जेड का मतलब बराबर कर दीजिएगा। अब भैया कर लो आप, ये पूरा एक पोर्शन है, आप यहाँ पे भाग करेंगे पहले, समझ रहे ना। तो कितना बार जाएगा? 3 बार। तो 9 त्रिक 27 और 13 जोड़ दीजिए, तो 13 और 27 कितना हो जाएगा? 40। और हमसे यही पूछ रखा था, तो भैया ये हमारा सवाल नहीं है, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन पहला ही दे रखा है, पहला मिल गया तो आंसर है, नहीं तो फिर दूसरा करते, नहीं होता तो फिर तीसरा होता, नहीं होता तो फिर चौथा होता। उम्मीद कर रहे हैं इस तरह का समझ में आ रहा होगा। एसआई वाला आपने देख लिया, अब हम देखेंगे एसएससी वाला। ठीक मेरे भाई, तो एसएससी का देख लेते हैं, और ये आखिरी टाइप है और सवाल हो जाएगा खत्म। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? साइन बदल देना है, बस जो बोल रखा है उसकी जगह वही मिटा के रखना है, हल करना है। अगर उधर वाला आ गया तो समझो सही है, और नहीं आया समझो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आइए, दरोगा का तो हो चुका, अब एसएससी की ओर रुख किए हुए हैं। एसएससी जीडी में देखिए क्या पूछा है, और फिर अगला सवाल आपका एसएससी सीपीओ एसआई का है। वही सवाल है, वही तरीका है। अब यहाँ बोला है कि जो प्लस है ना, ये भागा है ना, भागा का अर्थ क्या है? प्लस। यानी जहां भागा होगा ना आपको प्लस लिखना होगा, जहां माइनस होगा वहां आपको गुणा लिखना होगा, जहां आपका प्लस होगा वहां आपको माइनस लिखना होगा, और जहां आपका गुणा होगा वहां आपको भागा लिखना होगा। ऐसा बोल रखा है। तो बोला है बताइए कि भाई कौन सा सही होगा। ठीक, अब इसके लिए क्या होगा? आपको चेक करना पड़ेगा। तो भाई कौन सा सही होगा, आओ कर लेते हैं। तो क्या करना है, पहले तो भागा से ही चेक करेंगे ना। अगर भाग गुणा एक साथ आए तो उसको ध्यान रखिएगा, भाग नहीं जा रहा है लेकिन बगल में गुणा वाला है, तो हो सकता है काम बन जाए। तो आइए देखिए, तो ये क्या है? गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है? भागा। ठीक, और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। देखो ये चीज बना, तो आप वैसे यहां भाग करते तो नहीं जाता शायद, लेकिन अब ये पूरा लोगे ना तो चला जाएगा। समझ में आया? उसके बाद चेंज ही कर लो, अब चला जाएगा, मतलब यही हो सकता है आंसर है ना। अब आओ, भागा का क्या लिखा है? प्लस, इसको आप हटा के लिख दो प्लस, और उसके बाद क्या है? प्लस का अर्थ माइनस, और अब कर लीजिए। चूंकि भाग जा रहा है इसलिए पूरा कर रहे हैं, भाग नहीं जाता ना तो छोड़ देते हैं। अब आओ भैया, इसका मतलब क्या होगा कि 14 गुणे 1/28 लिख दो। आप बताए थे भागा का उल्टा गुणा, और इसको उलट ले, है ना, उलट लेंगे, ये 30 कर दो आप। और किसी को नहीं छेड़ना है, भागा बदले और उसके तुरंत दाएं वाला बदलना है, बाएं नहीं बदलना होता है। अब काट दो भैया, 14 दूना 28, 14 तिया 42, काटोगे तो 15, और पूरा यहाँ तक कितना बन जाएगा? 15 तिया 45। कोई दिक्कत है? 15 तिया 45 पूरा यहाँ से यहाँ तक बन गया। अब यहाँ घटा लो आप, कितना आएगा? 3, प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये 48 आएगा, न कि 40। तो क्या है ये? गलत जवाब हो जाएगा भैया। अब यहाँ फिर देखो आपका क्या है, फिर यहाँ वही बात है ना। तो यहाँ तक तो सेम था ना जी, है ना, सब सेम है, कुछ बदला है? नहीं बदला है, तो आंसर वही आ गया। अब देखो 48 आया था और सारा का सारा सेम है, इसकी जगह क्या लेंगे? भागा लेंगे। इसकी जगह क्या लेंगे? गुणा लेंगे। इसकी जगह क्या लेंगे? प्लस लेंगे।
है ना, और इसकी जगह क्या लेंगे तो माइनस लेंगे। तो आप देखो वही चीज तो है, सेम टू सेम। आंसर कितना आया था 48, और 48 कहाँ दिखा, बगल वाले में। तो अब ये हो जाएगा आंसर। किसी को कोई समस्या है, कर लोगे भैया? ये जीडी का सवाल था, इतना ध्यान रखेंगे। हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। तो आइए इधर, ये है एसएससी सीपीओ का। देखिए डराने के लिए दुनिया भर का तामझाम दे रखा है, समझ रहे हो ना, दुनिया भर का तामझाम है। अब इसका मतलब आप छोटा बड़ा मत करिएगा। ए जहां है उधर ऐसा मुंह करके डालना है, और बी जहां होगा उसको उधर की साइड मुंह करके डालना पड़ेगा, फिर जो आएगा वही आंसर होगा। तो आइए, भागा वागा है तो भागा वागा नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो डी का अर्थ क्या है, प्लस, ले लो भाई प्लस। ए का अर्थ क्या है, इधर मुंह खुलेगा, तो इधर मुंह खोल दीजिएगा, खुल गया भैया। उसके बाद क्या है, फिर डी का अर्थ क्या है, प्लस, और फिर ए का है इधर ही मुंह खुलेगा, फिर डी का क्या हो जाएगा, प्लस। आसान है यार ये तो बहुत। इनको जोड़ लो, कितना हो गया 11, इनको जोड़िए 7, इनको जोड़िए 6। देखो 11 बड़ा है 7 से, 7 बड़ा है 6 से, बराबर गया ना, सही जा रहा है यार, ये तो पहले ही दे रखा है। और अगर मान लो ये ऑप्शन लास्ट में देता तो आपको ये भी चेक करना पड़ता, तो ये चेक करते तो आपको देखो यहाँ आसान है, ज्यादा कोई समस्या नहीं है, समझ रहे हो ना। केवल क्या करना है आपको, जोड़ना ही है, और कुछ तो करना नहीं है। तो आप देखो 6 5 11 होता, और ये कितना हो गया 18। तो 11 बड़ा नहीं है, 18 बड़ा है, ये साइन उधर की ओर होना था, तो ये गलत हो जाता। ऐसे इसको कर लेंगे, है ना, ऐसे इसको चेक कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा पहला वाला सही। एक सवाल 2 सवाल और ले लेते हैं, और फिर इसको खत्म कर देते हैं, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आइए एक आध सवाल और देखते हैं। आइए भाई देखिएगा, सवाल उसी तरह का है, हल्का सा चेंज है। सीजीएल में पूछा गया है, 2022 का सवाल है। क्या बोल रखा है कि 18 व 30 को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही होगा, ऐसा बोल रखा है। तो 18 व 30 को बदलना है, जहां 18 है वहां 30 करना है, और जहां 30 है वहां 18 करना है, और फिर आपको देखना है कौन सा इक्वेशन सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो आप देख लो भैया, 18 की जगह 30 कर दीजिए, तो ये 18 है ना, इसकी जगह 30 डाल दो आप, और ये 30 है तो इसकी जगह 18 डाल दीजिए, और देखिए क्या आपका 98 आ रहा है। अगर आ जाए तो समझो सही है, और नहीं आए तो समझो गलत है। अब आओ भैया, पहले इसको कर लेंगे, फिर ये बचे। तो आप देखिएगा इसका मीनिंग क्या होगा, ये 30 गुणे 5 गुणे 1/3, इसको बदलेंगे गुणा में, भागा गुणा में बदल जाएगा, 1/3 होगा, 3 से काटो ये 10, और 10 बचे 50, ये हो गया 50, ये हो गया 64, और ये 18 घटा दीजिए, 50 64 को जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया भैया 114, और 114 में से 18 घटा देंगे तो 8 6 हो जाएगा जी, और यहाँ कितना हो गया आपका 96, वहां कितना दिया 98, तो क्या है ये गलत। बात समझ में आ रहा है भैया। अब आओ दूसरा, जहां 18 दिखे उसको 30 बनाना है, और जहां 30 दिखे उसे 18। ठीक भैया, कर लो। अब यहाँ पे करना है, पूरा एक पोर्शन है, तो 5 से भाग करेंगे तो ये 6 बनेगा, है ना भाई, अरे 7 बनेगा, 5 7 के 35, और 7 बचे के 35, फिर वापस आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 35, और आपका यहाँ घटा दीजिएगा, कितना होगा -12, तो 35 में से -12 यानी 12 घट गया, तो कितना आएगा 23। अगर आप वाला उसके वाले से मैच कर जाए, बराबर हो गया, समझो कहानी खत्म। कोई समस्या है, आगे चेक करने का विचार होगा तो कर लीजिएगा। इसकी जगह क्या करेंगे 30 डालेंगे, और इसकी जगह क्या करेंगे 18 डालेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 14 बचे 70, ये 70 हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 5, और प्लस का 18, 73 चाहिए, तो नहीं होगा 73, है ना, ज्यादा ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी करना होगा तो कर लीजिएगा, कोई मतलब है नहीं, आंसर आ चुका है। सीजीएल में पूछा गया सवाल था। अब देखो एकदम सेम टू सेम एमटीएस का है, लेकिन बहुत हल्का सवाल है ना, एकदम लुल्लू पंजू वाला है। आ जाओ भाई,
तो क्या करना है, क्या बोला है, जहां 3 है वहां 5 डालना है और जहां 5 है वहां 3। बदल दो भैया, तो 3 की जगह 5, 5 की जगह 3 करो, 3 की जगह 5 कर दीजिए और 5 की जगह 3। अब चेक करिए क्या 9 आ रहा है। तो आप देखो पहले बात तो भगिया नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो आंसर कैसे होगा, नहीं होगा। बूढ़ा बगल में होता तो देखा जाता, है ना भाई। आ जाओ, उसके बाद 3 की जगह 5 और 5 की जगह 3। देखो ये कितना हो गया 8, तो ये भी हो गया 8। 0 आना चाहिए, -1 नहीं होगा। आओ इधर भैया, 5 की जगह 3, 3 की जगह 5। अब कर लो भैया, ये हो गया 6 और ये हो गया 6, 6 12 में से 5 गया तो 7, यही सही हो जाएगा। तो जितने टाइप के सवाल बन सकते थे या बन चुके हैं, उन सभी सवालों को हमने देख लिया। चाहे वो यूपी पुलिस एसआई का हो जाए, चाहे वो एसएससी का हो जाए, हर तरह के सवाल हो गए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात समझ में आया होगा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे मेरे भाई, है ना, दिशा परीक्षण, दिशा और दूरी वाला। तो क्लास बहुत छोटी सी थी, एक ही टाइप के सवाल बताने थे। बाकी ये 5वां क्लास है, 4 टाइप के, है ना, 4 क्लासेज हो चुकी हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।